मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग महत्व मापन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने करके रखा वही मैं आपको समझा रही हूँ। और पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको रीड करके भी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको दो आकृतियाँ दी हैं, एक जग है और उसमें एक बेलनाकार आकार का बर्तन है। इस जग से आकृति में निरीक्षण के द्वारा ज्ञात करो कि वृत्ताकार बेलन के आकार वाले बर्तन में कितना जग पानी भरा जाएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रही। एक ये जग है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। क्योंकि यहाँ पे दो आकृतियाँ हैं और दोनों की त्रिज्या जो अलग अलग माननी पड़ेगी। यदि हमने स्मॉल r मानी तो यहाँ पे इसको कैपिटल R मानना पड़ेगा। यहाँ पे ऊंचाई यदि h मानी तो यहाँ पे कैपिटल H मानना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों पात्र अलग अलग हैं तो r और ऊंचाई के लिए हम सेम अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या करना है, पहले कि इस जग से इसमें भरना है। ये बेलनाकार बर्तन हमारी टंकी या जो भी बर्तन है, इस जग से कितने इसको भरना है और कितने बार इसको हम इसमें डालें पानी भर के कि ये पूरा भर जाए, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस शंकु के आकार के जग से हमको पानी भर के इसमें डालना है और कितना डालना है ये हमें नहीं मालूम, वो निकालना है। और इस इतना वो जो है कितना में कितने बार इसमें डालने पर ये भर जाता है, ये हमें निकालना है। तो फिर हमने जैसे लिखा कि शंकु के आकार की त्रिज्या r है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो बेलनाकार आकार का पात्र है इसकी त्रिज्या r कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी भी 10 सेंटीमीटर है। अब पानी के जगों की संख्या जिससे बेलनाकार पात्र पूर्ण भर जावे। ये थोड़ा लिखने में बड़ा है पर इसके सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि ये इसमें पूछा गया है। तो ये जो किसके बराबर होता है, बेलनाकार पात्र का घनफल और शंकु के आकार के जग का घनफल। तो बेलन का घनफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे कैपिटल H लेंगे। शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये देखेंगे सबकी वैल्यू रख देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या की जगह 7 और 7 आ जाएगा, ऊंचाई 10 यहाँ पे भी है। ये 3 कहाँ है, इसका 3 ऊपर गया है। यहाँ पे छोटे जग की त्रिज्या है 3.5, ये भी 3.5 और इसकी भी ऊंचाई कितनी है 10। तो ये 10 से 10 कट गया, 7 से ये 0.5 बाट कटा, ये भी 7 से 0.5 टाइम्स कटा। तो हमारे पास बचता है 3 और 0.5 और 0.5। अब हम दशमलव हटा लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 5/10 और 5/10। तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर 5 के पहाड़े से 10 2 बार गया, 5 के पहाड़े से 10 2 बार गया, फिर 3 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 12। यानी 12 जग में बेलनाकार पात्र पूरा भर जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जो इस तरह की एक आकृति दी गई है और इस आकृति का जो घनफल है, ये आकृति आप देख रहे हैं एक बेलन है और एक शंकु है। एक बेलन और शंकु को मिलाकर इस तरह की एक आकृति बनाई गई है। इस आकृति का घनफल जो दिया है 500 घन सेंटीमीटर दिया इस पूरी आकृति का। फिर ये जो बीच में आपने देख रहा है कि ये जो है आधार का क्षेत्रफल कैसे वृत्ताकार है और ये भी आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है। तो ये इसी क्षेत्रफल से क्या जुड़ा है, शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका मान कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इस पूरे जो आकृति है घनाकृति, इसकी ऊंचाई निकालनी, इस आकृति की ऊंचाई निकालनी है कि ये आकृति कितनी ऊंची है। तो जैसे मैंने कहा था ये आकृति दो चीज़ से मिलकर बनी, एक शंकु और एक बेलन। तो बेलन और आगे मैं आपको हल करके जो किया हुआ मैं आपको समझा दे रही। बेलन और शंकु के आधार समान हैं, अर्थात आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंकु की ऊंचाई हमने h मानी, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H। क्योंकि एक ही आकृति में दो ऊंचाइयां हैं तो हमको दोनों के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा। संपूर्ण आकृति का जो घनफल दिया है वो 500 दिया है, 500 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या है, संपूर्ण आकृति का जो घनफल है वो किससे मिलकर बना है, बेलन का घनफल और शंकु के घनफल का। बेलन के घनफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर कैपिटल H और यहाँ पे शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h। यहाँ पे हम 500 रख देंगे, यहाँ पे पाई r स्क्वायर की जगह हमने 100 रखा था, 100 × 3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 100 × h हमें निकालना है। 100 में 3 का गुणा करेंगे 300। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही उतार लीजिएगा। फिर ये 300 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 300 में से 100 गया, 200 बचेगा
और यहाँ पे 100h/3, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 200 × 3 बराबर 100h। तो h का मान जो हो जाएगा, h जब निकालेंगे तो 200 × 3/100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 और 3 का गुणा करने पर 6। तो यानी जो अभी हमें किसकी ऊंचाई मिल गई, शंकु की ऊंचाई। अब हमें घनाकृति की ऊंचाई, यानी कैपिटल H प्लस स्मॉल h, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो हम फिर आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे घनाकृति की ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में इस तरह की एक आकृति दी गई है और ये आकृति एक खिलौने की है और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना। संपूर्ण पृष्ठफल यानी बाहर वाला जो जिससे ये आकृति पूरी बनी हुई है। तो इसमें आपको जो दिया है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर दी है। बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दी है और शंकु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो अभी देखिए, जैसे ये आकृति एक बेलन है, शंकु है और अर्धगोलाकार, इन तीनों चीज़ से मिलकर बनी है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पे और यहाँ पे त्रिज्या सबकी एक जैसी है। जो आपके बेलन के लिए है वही शंकु के लिए है, वही अर्धगोले के लिए। त्रिज्या सबके तीनों के आधार समान है, अर्थात तीनों की त्रिज्याएँ r, ये मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई h यहाँ से यहाँ तक है वो 40 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ये स्मॉल h हमने मान लिया, ये 4 सेंटीमीटर है। शंकु के अभी हम वक्र पृष्ठफल के लिए πr होता है, इसलिए हम l निकालना है शंकु का। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने स्मॉल l मान ली, तो l बराबर होता है करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग। h कितना है, 4, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो 16 धन 9, तो 25, वर्गमूल 25 का मान होता है 5, यानी l का मान मिल गया हमें 5। अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठफल, बेलन का वक्र पृष्ठफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, इन तीनों को हमको जोड़ना है। तो शंकु के लिए πrl, बेलन के लिए 2πrh, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2h है तो हमें एक स्मॉल h ले लिया हमने, तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल H दिखाना है। फिर 2πr²। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में πr है तो हमने πr बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे l + 2h + 2r, यहाँ पे πr की जगह कितना 3 रख दिया। अब यहाँ पे l है 5 है, यहाँ पे 2 × 40 है, क्योंकि 2h यानी 2 × 40, 2r यानी 2 × 3। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 91 आएगा। 91 में 3 का गुणा करेंगे तो 273 पाई आएगा। क्योंकि हमारा आंसर 273 पाई दिया है तो हमें यही लिखना है, नहीं तो हम क्या करते, पाई का गुणा करते 3.14 मान करके और उसको आंसर लिखते। पर हमारा बुक में यही आंसर है तो हमने ये 273 पाई ही लिखा। फिर इसको मेंशन भी करना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल 273 पाई सेंटीमीटर वर्ग होगा। तो थैंक यू बच्चों।